मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के प्रधान कार्यालय पर आज दिनांक 8 फरवरी 2026 को एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष AR अन्नू और महासचिव मोहम्मद इलियास ईयू ने की। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु चालकों पर बढ़ता आर्थिक संकट, भूखमरी की स्थिति और EMI भरने में आ रही गंभीर दिक्कतें रहीं। बैठक में कहा गया कि जिला प्रशासन द्वारा लागू जोन एवं रूट व्यवस्था का पालन चालक करेंगे, लेकिन वर्तमान हालात में कमाई बेहद घट गई है। कई चालकों की रोज की आमदनी खर्च तक नहीं निकाल पा रही, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि बड़ी संख्या में चालक भूखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं और गाड़ियों की किस्त यानी EMI भरना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। ई रिक्शा परिचालन पर संभावित रोक के मुद्दे पर भी कड़ी चिंता जताई गई। संघ ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर अगर ई रिक्शा बंद किया गया तो लाखों परिवारों की रोजी रोटी छिन जाएगी और संकट और गहरा जाएगा। संघ ने ऑटो और ई रिक्शा की फिटनेस जांच की सुविधा फिर से मुजफ्फरपुर में शुरू करने की मांग उठाई, ताकि चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 फरवरी 2026 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया जाएगा, लेकिन परीक्षाओं को देखते हुए गाड़ियों का परिचालन जारी रहेगा। साथ ही एक प्रतिनिधिमंडल जिला समाहर्ता और नगर आयुक्त से मिलकर चालकों की बदहाल आर्थिक स्थिति, EMI संकट और भूखमरी के खतरे को प्रमुखता से रखते हुए ज्ञापन सौंपेगा। बताइए क्या कुछ रणनीति बनी है आज की बैठक में? आज का जो हम लोगों का आपातकालीन बैठक करने का निर्णय ये था कि जो जोन और रूट अभी मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में चलने के लिए जो बना है जिला प्रशासन के द्वारा, उस जोन और रूट को हमारे सभी चालक मान करके और अपने अपने रूट में गाड़ियाँ चला रहे हैं। उसको हम आपके चैनल के माध्यम से सभी ऑटो और रिक्शा चालक को ये बताने का काम कर रहा है कि जो चालक हमारा रूट और जोन ले लिया है वो अपने जोन और रूट में ही गाड़ी चला दे। उसी में चालकों का विचार जो आया है कि हम लोग जोन के अंदर जो रूट बना है उस रूट में चलने से हमारा पोसाय नहीं हो रहा है। इस पर आप लोग जिलाधिकारी महोदय से, नगर आयुक्त महोदय से मिल करके हमारी समस्या को अवगत कराने का काम करें। तो हम लोग उस समस्या को नोट कर लिया है। अभी उस समस्या आ रही है चालकों, एक रूट में चलाने से, एक रूट में गाड़ी को चलाने से उसका गाड़ी का EMI का किस्ती नहीं निकल पा रहा है। गाड़ी का पेपर अब साल में अप टू डेट होता है, वो नहीं बन पा रहा है। घर का जो है समझिए कि खाना पीना जो डेली का जो जरूरत का चीज़ है उसमें उसको समझिए किसी दिन भूखा रह जाना पड़ रहा है गाड़ी के EMI को लेकर के। EMI एक मस्त मुद्दा है। तो हम लोग उसकी बातों को रख करके हम लोग जिलाधिकारी महोदय से और नगर आयुक्त साहब से मिलेंगे कि जोन के अंदर जो 6 रूट है, 7 रूट है, तो उस जोन के अंदर में उस रूट के गाड़ियों को फ्री का हम लोग देंगे, अपना फ्री किया जाए, उसको चलने दिया जाए, जिससे हम अपना जोन में घूम करके अपना कमाई कर लेने का काम करेगा। और दूसरा बात ये था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से गाड़ी जो शहर में आते थे पहले, अभी बंद हो गया है। अभी इमरजेंसी के लिए बोला गया कि इमरजेंसी आ सकते हैं। उसी में शहर का चालक का कहना है कि हम शहर से अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का चालक हमारे साथ बदसलूकी करता है कि हमको बंद कर दिया गया, तुमको भी नहीं आने देंगे। तो इसको भी हम लोगों ने नोट कर लिया है। इसको भी हम लोग जिलाधिकारी महोदय नवराज साहब के सामने रखने का काम करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के जो गाड़ी है उनको कोई अलग कलर दिया जाए, उनको 1 वे रिजर्व का सिस्टम बना दिया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का भी गाड़ी शहर में आए और अपना सवारी को उतारे और चला जाए। बहुत सारे खत्म कर देना चाहिए जी रूट का जो प्रशासन की व्यवस्था है। वो जो हमारा गाड़ी है, जो शहर में गाड़ी जो चल रहा है, जो जैसे रेलवे स्टेशन से बैरिया आया, रेलवे स्टेशन से 0 माइल गया, जो शहर में चल रहा है वो गाड़ी तो शहर में स्टेशन से 0 माइल गया या स्टेशन से बैरिया या स्टेशन से भगवानपुर, तो वो तो जाकर बैरिया गोलंबर या भगवानपुर या 0 माइल सवारी को उतार दे रहा है। तो वहां से ग्रामीण क्षेत्र का जो गाड़ी है, शहर में चलने वाले गाड़ी, वो अपने सवारी को उठा करके लेकर चले आते हैं। और वो भी ग्रामीण क्षेत्र का जो गाड़ी आते हैं शहर में, वो भी शहर के इन पॉइंट पर छोड़ देते हैं, जिससे हमारा शहर का गाड़ी लेकर चला जाता है। मामला सिर्फ यहाँ ये है कि जो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से जो लोग रिजर्व में आते थे, मामला सिर्फ रिजर्व का, रिजर्व जो है शहर का गाड़ी जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जाता है, यहाँ से कटरा चला गया, रुन्नी सैदपुर चला गया,
या सरैया चला गया या मनियारी चला गया या सोनबरसा चला गया, तो वैसे क्षेत्र के जिला के जितने भी प्रखंड है, हर प्रखंड से गाड़ी आती थी मुजफ्फरपुर में, अभी वो बंद हो गया हुआ है। तो वही कहना है मेरा आपके माध्यम से कि हम लोग का जा करके मिलेंगे ही। हम लोग चाह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के गाड़ियों का एक अलग कलर कोड दे दिया जाए, जिससे उसका पहचान हो कि ग्रामीण क्षेत्र की गाड़ी है, वन वे आएंगे, रिजर्व आएंगे और सवारी को उतार करके वो चले जाएं। ये मुद्दा है। उसके बाद मुद्दा एक ज्वलंत है, फिटनेस मुजफ्फरपुर में पहले बनता था, जो हमारा ई रिक्शा गाड़ी हो या CNG गाड़ी, उसका फिटनेस अब कर दिया हाजीपुर। अब हाजीपुर बनवाने जाने में पूरा दिन समय हो जाता है खड़ा खत्म। तो हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि फिटनेस का भी एक पॉइंट यहाँ बनाया जाए, सिस्टम बनाया जाए, ताकि हमारा जो चालक है वो जाकर के अपनी गाड़ियों का फिटनेस यहाँ आराम से कर ले। पड़ाव का भी एक और पूर्व से जिला समाहर्ता महोदय के द्वारा जो स्टैंड जो पड़ाव आवंटित है उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद जोन और रूट में जो गाड़ियां चलेगी उसके लिए शहरी क्षेत्र में जगह जगह जो है स्टॉप ठहराव स्थल बनाना था, उसका भी व्यवस्था नहीं हुआ। तो ये सभी बातों को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी महोदय जी से मिलेंगे और नगर साहब से मिल करके अपने कठिनाइयों के बारे में उनको बताने का काम करेंगे। अगर इस पर सोचनीय विचार अगर हमारे चालक के हित में होगा, हम लोग सब चीज मानेंगे। नहीं हित में होगा, इसके बाद हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। कि बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें जोन और रूट की गाड़ियों का परिचालन हो सका है अभी तक। मुजफ्फरपुर एक ऐसा जिला है जहां के टेम्पू चालक, ई रिक्शा चालक सब लोग जिला प्रशासन के बात मानते हुए अपने अपने गाड़ियों पर रूट और जोन का कोड, कलर कोड करवा करके उसी प्रकार नियंत्रण अपने गाड़ी को चलाने का काम कर रहा है लगातार। तो हम लोग चाहते हैं कि जो बातचीत मान के चल रहे हैं उसको बरकरार रखा जाए, उसमें कोई त्रुटि न हो, उसके कमाई में बढ़ोतरी हो, ना कि उसके कमाई में घटौती हो। हमारे चालक हित में अगर कमाई में बढ़ोतरी होगा, हम लोग एकदम साथ हैं। लगातार कई वर्षों से कई प्रकार की समस्या ऑटो चालकों के पास आई है, फिर ये नया समस्या उनको झेलनी पड़ रही, क्या करें, कैसे करेंगे? तो इससे देखा जाए कि गरीब कमजोर जो 3 व्हीलर हैं, इस पर सरकार का अनुदान भी है, जो रोजगार का एक साधन है। आप बताइए कि बिहार में कितना फैक्ट्री है, मुजफ्फरपुर में कितना फैक्ट्री है, कितना लोग इससे रोजगार कर रहे हैं। एक ई रिक्शा हो या CNG गाड़ी चला करके लगभग मुजफ्फरपुर में 42 हजार लोग ऑटो और रिक्शा चला करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो अभी गाइडलाइन आया है SH और NH पर, अभी एक और देख लीजिए, शहरी क्षेत्र में रूट और जोन बना और बिहार सरकार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार जी, वीडियो वायरल है उनका कि NH और SH पर दुर्घटना ज्यादा होती है, इसलिए ई रिक्शा को बंद कर दिया जाएगा। तो ई रिक्शा चलेगा कहाँ? शहर में जोन और रूट बना करके गाड़ी का लिमिटेशन कर रहा है, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन आप बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियां बंद होगी। गाड़ियों का फैक्ट्री बंद नहीं होगा, लेकिन ई रिक्शा जो गाड़ी खरीद लिए है वो जो है बैंक को पैसा दे और गाड़ी घर में लगा। तो हम ऐसे कानून को नहीं मानेंगे। इसके खिलाफ जहां तक होगा, सरकार के खिलाफ हो या जिला प्रशासन अगर उस पर रुख अपनाएगी गलत, तो हम लोग आंदोलन के रूपरेखा में जाएंगे। पूरे मुजफ्फरपुर के साथ साथ पूरे बिहार का चक्का जाम रहेगा, करेगा काम करेगा। बताइए आज के बैठक के विषय में। आज हम लोगों ने 2-3 मुद्दों को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाया। एक मुद्दा ये था कि प्रशासन ने हम लोगों को बुलाकर ये कहा कि नहीं, तुरंत 2 दिनों के अंदर में जो गाड़ियों का कोड दिया गया है, जोन दिया गया है, रूट दिया गया है, उसी हिसाब से गाड़ियों का परिचालन शहरी क्षेत्र में करना है। जो लोग रूट और जोन का परिचालन नहीं करते हुए पाए जाएंगे उन पर फाइन किया जाएगा। तो हम लोगों ने बैठक के माध्यम से अपने चालकों को बताया, इंचार्ज को बताया कि ठीक है गाड़ियों का चलेगा, लेकिन सब चीज़ों के साथ साथ हमारा प्रशासन से ये भी कहना है कि आप जो नियम बना रहे हैं, जो नियम चालकों के हित में होगा, जिससे हमारा रोजगार समाप्त नहीं होगा, उन सारे नियमों को हम मानने को तैयार है। प्रशासन के किसी नियम का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा न हो कि हमारे चालकों का रोजगार ही समाप्त हो जाए। अब जैसे बहुत से चालकों ने बताया कि सिर्फ जो है रूट बना देने से काम नहीं चल रहा है, एक रूट में चल के गाड़ियों का आमदनी नहीं हो रहा, गाड़ियों का जीना मुश्किल हो रहा, किस्त नहीं दिला पा रहा है। इसलिए प्रशासन से हमारा कहना है कि रूट के साथ साथ उसको जोन में भी चलने का दिया जाए। ऐसा कहा जा रहा था कि रूट बाइक चलेगी तो आमदनी ज्यादा होगी,
नहीं, पिछले 1 महीना से हम लोगों ने गाड़ियों को चलाकर रूट वाइज देखा है, जिसमें जो है गाड़ियों का पुसाई नहीं हो रहा। 3-3, 4-4 किलोमीटर का रूट है, यहाँ कोई 15-20 किलोमीटर का रूट नहीं है। शहरी क्षेत्र में उन्होंने जो जोन बनाया, रूट बनाया, जोन में भी रूट कर दिया। रूट करने से कोई ऐसा फायदा भी नहीं हुआ। प्रशासन जो चाह रहा था कि मतलब फायदा होगा, कहीं कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए कि जो जोन में या रूट में बहुत कम गाड़ी मतलब नहीं है, जो गाड़ी चल रहा है। अब यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, कोई ऐसा रोजगार नहीं है कि हमें दिन भर सवारी मिले। 2-3 घंटा का सवारी में है, एक ट्रिप मारा, गाड़ी बैठ गया। गाड़ी का जो है किस्ती का गाड़ी है, 400 रुपया एक दिन का किस्त है गाड़ी का। इसलिए प्रशासन से हमारा कहना है कि पुनः इस पर जोन पर दे, न कि रूट पर दे। बाकी जो उनका काम है, नियम है, उसको हम लोग पालन करने को तैयार है। हम सभी लोगों को कहें, ये तो रास्ता कसी 1-1.5 महीने से चल रही है आप लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में, कब इसका निदान अगर नहीं हो पाता है उनके स्तर से, तब क्या होगा? नहीं, प्रशासन, कुछ पत्रकार लोग, चाहे प्रशासन के लोग बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ कर भी अनजान बनने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग उनकी बातों को नहीं माने, हमारे चालक नहीं मान रहे। हमारा कहना है कि आपने जो कोड दिया, हमने आपके कोड को माना, हमने आपके रूट को माना, हमने चला के भी देखा। तो गाड़ियां जो हम खरीदे हैं, बैंक को किस्त देना है, हमारा कमा ही नहीं पा रहे हैं, इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि दे, तो फिर हम आपके आदेश को कैसे मानेंगे? हम आपको चलाने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम लोगों की भी बातों को गहराई से सुने वो, और उसी हिसाब से करें। हम लोग आगे उनके सभी आदेश को मानने को तैयार है, लेकिन हमारा रोजगार ही न समाप्त हो जाए, हम भूखे मरने लगे। ये हमारा कहना है कि गंभीरता से इसको सुने, ये न समझे कि लोग टेम्पू चालक उनकी बातों को नहीं माने। टेम्पू चालक हमेशा नियमों का पालन करते हैं, संगठन भी उनका नियमों का पालन करता है, ये हमारा कहना है। क्या रणनीति बनी है इस बैठक? अभी तो हम प्रशासन के पुनः उनके आदेशानुसार फिर परिचालन करके 15 दिनों का उन्होंने कहा है कि देखें, हम 15 दिन चला के देखते हैं। 15 दिनों में अगर हम लोगों का ठीक हो गया, सब चीजों की सूचना, ऐसा थोड़ी कि प्रशासन को क्या स्थिति है टेम्पू के चालकों की नहीं पता है। हम 15 दिन में देखेंगे, अगर नहीं होगा तब फिर हम प्रशासन से मिलकर उनसे अनुरोध करेंगे कि जोन में करें, या जो हमारी समस्या उसको बताएंगे।